जो लोग, जो कौमें आगे बढ़ना जानती हैं, बढ़ना चाहती हैं, वो आने वाले वक्त का इंतजाम आज शुरू करते हैं। सर पे आई मुश्किल को टालना आसान नहीं होता, इसलिए जो आने वाला टाइम होता है उसकी तैयारी करना, आज से तैयारी करना आने वाले वक्त में आसानी पैदा करता है। अगर आप लोग आने वाले वक्त में आसान वक्त गुजारना चाहते हैं तो आप पे ज़रूरी है, लाजम है कि आप उसकी तैयारी आज शुरू कर दें। जैसा कि ये सऊदीया ने शुरू कर दिया है विजन 2030, आज 2024 है, तो उन्होंने 2030 का विजन लेके एक प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है। यानी फॉरेनर्स को शहरियत दे रहे हैं, नेशनलिटी दे रहे हैं। ये उनकी एक आने वाले वक्त की तैयारी है। नेशनलिटी कैसे दे रहे हैं, आप कैसे हासिल कर सकते हैं, आम बंदा हासिल कर सकता है या कोई ख़ास लोग हैं, तो यही चीज़ आपको मैंने डिटेल से बतानी है। अगर आप ये चीज़ समझना या देखना चाहते हैं तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ लगे हुए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आइंदा आने वाली ऐसी मालूमाती वीडियोस आप तक आसानी पहुंच सके। तो आइए जनाब शुरू करते हैं डिटेलन अपनी वीडियो। अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों, मेरा नाम है ताहिर नवाज सुल्तानी और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ताहिर टेक। तो दोस्तों, एक ऐसा मुल्क, ऐसा देश, ऐसी धरती जहां जाने के लिए हर मुसलमान तड़पता है। हाँ, सबका दिल चाहता है कि हम उस पाक जगह पे यानी मदीना पाक में, मक्का पाक में हाजिरी दें। तो ये सब असबाब अल्लाह बनाता है। तो अगर आप वहाँ की शहरियत, वहाँ के शहरी बनना चाहते हैं तो ये एक बड़ा मौका है। आपके पास उनकी रिक्वायरमेंट मुकम्मल होती हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो रिक्वायरमेंट्स क्या है? सबसे पहले ये 3 तरीके उन्होंने, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि पहला तरीका आप ये कह लीजिएगा कि उन्होंने सिटीजनशिप का प्लान शुरू कर दिया है। दूसरे नंबर पे रेजिडेंसी परमानेंट यानी परमानेंट रेजिडेंस परमानेंट देना शुरू कर दिया है। तीसरे नंबर पे एक आरजी रेजिडेंसी परमिट भी है। और इनकी शराइत क्या है? मुख्तलिफ प्रोग्राम्स की मुख्तलिफ शराइत है, उसके लिए आपको थोड़ी सी तवज्जो देनी पड़ेगी और ये इस वक्त के साथ साथ ऊपर होती रहेंगी, नई शराइत सामने आती रहेंगी। फिलहाल उन्होंने ये जो शहरियत देने का ऐलान किया है, तो शहरियत वो दे रहे हैं जैसा कि डॉक्टर्स हैं और साइंसदान हैं, मुहक्किक हैं, और उसके अलावा एक्सपर्ट्स, वो जो लोग जो एक्सपर्ट हैं किसी भी शोबा में, ख़ास डिग्री रखते हैं, ख़ास कोई उनके पास क्वालिफिकेशन है उस चीज़ की, तो उन लोगों को भी इसमें समझो ऐड कर लिया जा सकता है। तो जो डॉक्टर्स हैं, जो साइंसदान हैं, जो इससे मतलब आप कह सकते हैं कि आगे जो भी इससे रिलेटेड शोबे हैं उनमें जो है उनकी अगर 80,000 रुपये माहाना इनकम है तो वो लोग वहाँ की शहरियत हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सपर्ट्स जो हैं, जो मुख्तलिफ शोबों में महारत रखते हैं, उनकी अगर 35,000 सालाना इनकम है तो उन 35,000 महाना, सॉरी महाना 35,000 रियाल इनकम है तो वो बंदा भी शहरियत ले सकता है। उसके अलावा रिसर्चर्स, मुहक्किक वगैरह जो है वो 14,000 पर मंथ रियाल कमाते हैं तो वो भी शहरियत अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा आ जाती है इन्वेस्टमेंट। अगर आप वहाँ की रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, आप वहाँ की कोई प्रॉपर्टी यानी रेजिडेंशियल क्वार्टर यानी हाउस खरीदते हैं जिसमें आप रहना चाहते हैं, रहते हैं, वो आप परचेज करते हैं, यानी मिनिमम वो 40 लाख यानी 4 मिलियन तक का होना चाहिए। अगर आपकी इतनी मालियत की आपकी वहाँ प्रॉपर्टी है तो आप शहरियत के अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी शोबे में, यानी रियल एस्टेट में भी कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, बेचते हैं, इस तरह के इन्वेस्टर हैं, तो उसके लिए भी आपको 7 मिलियंस
कह लें आप कि रियाल्स की प्रॉपर्टी आप लेन देन करते हो। हाँ, इस पे एक खास शर्त है कि ये अमाउंट, ये रकम आप किसी से फिनांस नहीं करवा सकते, यानी आपने किसी बैंक से या दूसरे से लीज पे वो हासिल नहीं करनी। और इसके बाशरियत लेने के बाद भी आप ये काम नहीं कर सकते कि प्रॉपर्टी लीज पे या फिनांस करवा सके इस पे। तो ये इसकी मोटी मोटी चंद शराइत हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। इसी तरह जनाब इसमें फिर है कि एक पॉइंट्स सिस्टम भी है। वो पॉइंट सिस्टम जो है वो 33 पॉइंट्स अगर आप गेन कर लेते हैं, स्कोर सिस्टम है, यानी 33 पॉइंट आपके बनते हैं तो आप शहरियत के लिए एलिजिबल हैं। वो पॉइंट सिस्टम क्या है, उसके लिए ये लिंक मैंने डिटेल के लिए डिस्क्रिप्शन में दिया है। उस लिंक को मैंने ओपन करने की कोशिश की है, मैं साथ दे रहा हूँ, ये देख लें। 33 पॉइंट्स की उन्होंने थोड़ी सी डिटेल, लेकिन इसको लिंक को ओपन करने की कोशिश की है। मे भी कोई नेट का मसला था या कोई वक्ती तौर पे उन्होंने बंद की हो इस साइट। तो इसको आप ओपन करें तो पूरी डिटेल मिल जाएगी। इसके अलावा मैंने एक और लिंक भी दिया है जिस पे A to Z पूरी डिटेल है, क्योंकि मैं अगर एक एक पॉइंट आपको डिटेलन देना चाहूँगा तो ये वीडियो ज़रूरत से ज़्यादा लंबी हो जाएगी, जो कि आप लोग देख नहीं पाएंगे, फिर बेजारी का इज़हार होगा, फिर वीडियो यानी कि किसी काम की नहीं काउंट होगी। तो इसलिए मैंने वो लिंक भी दे दिया है और उसके मुतलका छोटी सी ये डिटेलन वीडियो है, इसको भी आप देख लें। ये भी आपकी समझ में आ जाएगा कि इस पे है क्या क्या। ये चीज़ें आप अगर देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो ये चीज़ आपके काम आने वाली है। ठीक है, इन दो लिंक्स को आपने फॉलो करना है, ओपन करना है, इन पे आपने अपनी दूसरी ज़रूरियात देख लेनी है। पॉइंट्स की मोटी मोटी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि जो खातून फॉरेनर है और उसी सऊदी मर्द के साथ शादी कर रही है तो उसको ऑटोमेटिकली 33 पॉइंट्स मिल जाते हैं। इसके बरक्स अगर कोई मर्द वहाँ सऊदी खातून से शादी करता है तो उसके पॉइंट्स कुछ और भी उसको साथ गेन करना पड़ेंगे। उसके पॉइंट्स कम में 33 नहीं काउंट होंगे, उसको साथ में कुछ दीगर इनकी डिटेल आप वो लिंक्स ओपन करके देख सकते हैं। बच्चे जो हैं उनका बाप सऊदी है तो वो ऑटोमेटिकली, यानी खातून दूसरे मुल्क की है, फॉरेनर है और बाप सऊदी है, तो उनको तो 33 पॉइंट ऑटोमेटिकली वो जो वहाँ के सऊदी हैं। और अगर माँ मतलब सऊदी है, बाप फॉरेनर है, तो उसके लिए भी कुछ पॉइंट्स आपको मजीद गेन करना पड़ेंगे। तो इसी तरह के दीगर भी जो है, मतलब आपके पास कोई डिग्री है जैसे मेडिकल की है, इंजीनियरिंग की है, तो इस डिग्री के 13 पॉइंट आपको मिलते हैं। अगर आपको 10 साल वहाँ पर रेजिडेंस रहते हुए हो गए तो उसके 10 पॉइंट आपको मिलते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अदर कोई एक्सपर्ट हैं किसी चीज़ में तो आपको 10 पॉइंट उसके भी मिल जाएंगे। और इसके अलावा मास्टर और बैचलर डिग्री वगैरह है तो आपको 8 पॉइंट मिलते हैं। सिर्फ बैचलर डिग्री है तो आपको जनाब 5 पॉइंट मिलेंगे। तो ये इस तरह मुख्तलिफ पॉइंट्स का टेबल है, वो आप इस लिंक को ओपन करेंगे तो लिंक पे आपको मिल जाएंगे। और जहाँ तक आप ये चीज़ समझ चुके हैं तो ये वीडियो अब छोटी सी मैंने डिटेल दी है, छोटी डिटेल है, 1 मिनट की है, इसको आप देख लें। तो जी फ्रेंड्स, ये 1 मिनट की डिटेल भी, लिंक ओपन भी आपने देख लिया कहाँ कैसे हुआ है और इसमें है क्या कुछ। ये चीज़ें आप ज़रा तसल्ली से देख लें, ये आपके काम आने वाली है। अप्लाई कहाँ करना है वो लिंक भी साथ में है, आप उसको ओपन करेंगे तो इंशाल्लाह होप में भी आने वाले 1 हफ्ते 10 दिन में वो ओपन होना शुरू हो जाए। फिलहाल वो मेरे पास ओपन नहीं हो रहा था, लेकिन उस लिंक में फ़ायदा है, डिटेल है। तो जब आप उस पर ओपन करेंगे, वो नहीं भी ओपन होगा तो आपके पास जो है गूगल्स की दीगर साइट्स इसके मुताल्लिक़ ओपन हो जाएंगी, लिंक्स ओपन हो जाएंगे, वो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। यहाँ पे ये विकिपीडिया है जी, सऊदी अरेबियन नेशनलिटी लॉ, तो इसका लिंक मैंने दे दी है। लिंक आप ओपन करेंगे तो आपको ये चीज़ सामने आ जाएगी, इस तरह का ओवरव्यू ओपन होगा। इसको आप खुद स्टडी कर लीजिएगा, सऊदी अरेबियन सिटीजनशिप एक्ट के इसके बारे में क्या कानून बना है। तो ये सारी डिटेल आपको, ये पार्लियामेंट ऑफ सऊदी अरेबिया लॉन्ग टाइटल्स हैं, तो ये पे आपको स्टडी करना पड़ेगा खुद से।
अगर मैं इस पे आपको एक एक चीज़ बताना शुरू हो जाऊं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ये खबर की हद तक आप इसको लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो इसकी बात फिर आगे चलेगी बाय डिसेंट, बाय मैरिज और जनाब बाय नेचुरलाइजेशन, लॉस ऑफ सिटीजनशिप, तो डुअल नेशनलिटी, ट्रैवल फ्रीडम और रेफरेंसेस। ये डिटेल है, ये कंटेंट्स हैं जो इसमें आपको तफसीलन बताए जाएंगे। तो ये शॉर्टकट वीडियो बनाने के लिए मैंने आपके लिए सिर्फ इतना लिंक दे दिया, और लिंक पे आपको क्या मिलेगा वो सारी सिचुएशन बता दी है, सारी पोजीशन बता दी है। आप इसको खुद से स्टडी कर लें, ये आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा। ये 1 2 3 4 5 6 7 कंटेंट्स हैं, मुख्तसर सा मैंने आपको पहले सारा बता दिया है, और पूरी डिटेल आप इसमें स्टडी कर सकते हैं खुद से।